उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का 19वां भाग। लेखक जयदेव चावरिया, आवाज शौभिक पालित। अब तेरा खेल खत्म। जयदेव नीचे गिरा हुआ था। बहुत कर ली तूने उछल कूद। जयदेव को समझते देर नहीं लगी कि पासे पलट चुके हैं। तुझे मेरे हाथों से अब कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर नवनीश ने एक फायर जयदेव के ऊपर कर दिया। गोली सीधी उसके कंधे में लगी। कंधे से खून निकलने लगा, ढेर सारा खून। पहले ही पूरी शर्ट खून से सनी हुई थी। वो दर्द में तड़पने लगा। नवनीश का एक पैर उसके कंधे पर था जिस पर अभी गोली लगी थी। नवनीश दांत पीसते हुए बोला, अब मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। फिर उसने दोनों हाथों से जयदेव का गिरेबान पकड़कर सीधा जीप की फ्रंट विंडशील्ड के कांच पर दे मारा, जिससे आगे का कांच चकनाचूर हो गया। जयदेव के शरीर के अनेक अंगों में कांच के टुकड़े घुस गए थे। दर्द में तड़पते होने के साथ उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल रही थी। इंस्पेक्टर नवनीश चीखा, सोमदत्त, जा पूरी जीप में मिट्टी का तेल डाल दे। सोमदत्त बोला, बिल्कुल सर, अब हमें जल्दी से इसे खत्म कर देना चाहिए। फिर उसने जीप से मिट्टी का तेल निकालकर उसने पूरी जीप में अच्छी तरह से छिड़काव कर दिया। जेब से सिगरेट निकालकर होठों पर लगाकर लाइटर ऑन करके सिगरेट जलाई। जयदेव के बिल्कुल करीब जाकर वो उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोला, तेरी किस्मत खराब है जो तू दोबारा मुझसे टकरा गया। इस बार तू बच नहीं पाएगा। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। जयदेव की आंखें रह रहकर इंस्पेक्टर नवनीश को बार बार घूर रही थी। फिर इंस्पेक्टर नवनीश ने लाइटर चालू किया और बोला, तेरा खेल खत्म। अचानक इंस्पेक्टर नवनीश के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वो लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। उसने देखा उसके सीधे हाथ से खून बह रहा था। हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा हुआ था। सोमदत्त जल्दी से उसके पास आया। अरे सर, ये कुत्ता तो बहुत काटता है। मैं इसको अभी सबक सिखाता हूं। सोमदत्त जयदेव को अंधाधुंध मारने लगा जब तक कि जयदेव अधमरी अवस्था में नहीं पहुंच गया। सोमदत्त भागकर इंस्पेक्टर नवनीश के पास पहुंचा। आप ठीक तो हो सर? साले, तुझे मैं कैसे ठीक लग रहा हूं? मेरे हाथ से तुझे खून बहता हुआ नहीं दिख रहा? सर माफ कर दो, मैंने जयदेव को अधमरा कर दिया है। इस समय जयदेव जीप में पड़ा है। उसकी हालत खड़े होने की भी नहीं हो रही। इंस्पेक्टर नवनीश के होठों पर एक जहरीली मुस्कान थी। वाह मेरे शेर, तूने कमाल कर दिया। लाइटर लेकर इंस्पेक्टर नवनीश व सोमदत्त दोनों जीप के करीब आए तो देखा कि जीप तो खाली थी। इंस्पेक्टर नवनीश चीखा, साले, जीप तो खाली है। जयदेव पुल के करीब खड़ा मुस्कुरा रहा था। वैसे तुम दोनों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, पर मुझे काबू में नहीं कर पाए। तुम्हें पुलिस में किस गधे ने भर्ती कर दिया? जयदेव के हाथ में एक देशी कट्टा था। अगले ही पल एक फायर कर दिया इंस्पेक्टर नवनीश पर। अगर सोमदत्त ने धक्का नहीं दिया होता तो इंस्पेक्टर नवनीश की लाश यहीं सड़क पर पड़ी होती, क्योंकि गोली सीधा उसके सीने को चीरती हुई जाती। सोमदत्त ने बड़ी फुर्ती दिखाई, सड़क पर पड़ा रिवॉल्वर उठाया और जयदेव पर लगातार गोलियां चलाता गया। अगले ही पल जयदेव को गोली लगी और उसके मुंह से हृदय विदारक चीख निकली। जयदेव पुल के नीचे गिर गया। पानी काफी तेजी से बह रहा था, जो जयदेव के बेजान शरीर को पानी के साथ बहा ले गया। इंस्पेक्टर नवनीश चीखा, साले, ये तूने क्या कर दिया? मैं उस कुत्ते को अपने हाथों से मारना चाहता था। सर, अगर मैं उस कुत्ते को नहीं मारता तो हमारा यहां से बचकर निकलना नामुमकिन था। इंस्पेक्टर नवनीश को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर सही समय पर सोमदत्त उसे धक्का नहीं मारता तो उसकी लाश यहीं कहीं पड़ी होती। अरे माफ कर दे सोमदत्त, वो गुस्से में पता नहीं तुझसे क्या क्या कह दिया। तूने तो मेरी जान बचाई। सर कोई बात नहीं, सोमदत्त बोला। तुम ठीक कह रहे हो सोमदत्त, चलो यहां से, मुझे मरहम पट्टी की बहुत जरूरत है। रात के 3 बज रहे थे। पूर्वी चुपके से एक खंडहर में प्रवेश हुई। बहुत देर कर दिया आने में। पूर्वी को एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने पूर्वी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो कोई और नहीं बल्कि वो ही रहस्यमय व्यक्ति था। आपका क्या है? आप तो मर्द हो, कभी भी कहीं भी आ जा सकते हो। हम औरत हैं जनाब। हमारा घर से बाहर निकलना भी महाभारत है, वो भी इतनी रात को। अगर कोई यहाँ देख ले तो मानो गजब हो जाएगा। अब तक आपने जो भी कहा मैंने वही किया है। अब मुझे मेरे फोटो दे दो। तुमने अब तक जो भी मुझसे कहा
वो सब मैंने किया। जूली को अपनी झूठी कहानी सुनाकर कैसे मैंने उससे अपने सारे काम करवाए। वैसे जूली बहुत अच्छी लड़की थी, मुझे सच में उससे बहुत हमदर्दी है। जूली ने साबित कर दिया कि लोगों में आज भी इंसानियत बाकी है। लोग एक दूसरे की मदद आज भी करते हैं। अगर रिश्ता दिल से जुड़ा हो तो व्यक्ति उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब मुझे मेरे फोटो दे दो, रहस्यमय व्यक्ति मजे लेते हुए अंदाज में बोला। कौन से फोटो के बारे में बात कर रही हो तुम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जो तुमने मेरे नहाते समय फोटो खींचे थे। अच्छा, वो वाले फोटो? तो यूं बोलो ना, जब मैं नहा रही थी तब तुमने मेरे जो फोटो खींचे थे वो वाले फोटो देने हैं तुम्हें। ये रहे तुम्हारे पैसे, पूरे 5 करोड़ रुपए हैं, गिन लो, एक पैसा भी कम नहीं है। रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, औरत अपनी इज्जत के लिए क्या कुछ नहीं करती। जैसे तुमने किया, तुम्हारी काफी तारीफ करनी पड़ेगी। जैसे तुमने जूली को अपनी बातों के जाल में फंसाया, पर तुम नहीं जानती थी कि मैं जूली की हत्या करके जयदेव को फंसा दूंगा। वो मुझ तक पहुंचने वाला था, इसलिए उसे अपने रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया था। पर अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रॉकी को उसके पिता के कत्ल के इल्जाम पर फांसी पर लटका दिया जाएगा और जयदेव को जूली के कत्ल के इल्जाम में। जो मेरे रास्ते में आया वो साला ऊपर गया। मुझे 5 करोड़ रुपए भी मिल गए। रही बात जूली की डायरी की, तो वो मैंने जानबूझकर जयदेव को पढ़ने दी। मैं ये नहीं चाहता था कि सब आराम से हो, इसलिए मैंने इतना घुमा फिरा के खेल खेला ताकि जयदेव के लिए जाल बिछा सके, और वो हमारे जाल में फंस गया। तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी थी अशोक नंदा से? अगर तुम्हें पैसे ही लेने थे तो तुम्हें पैसे बिना उसका कत्ल किए भी मिल जाते, जैसे अब मिल गए। मेरे हिसाब से तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपनी जुबान का बहुत पक्का हूं। ये रही वो नेगेटिव रील जिसके लिए तुमने इतने हाथ पैर मारे। वैसे एक बात कहूं, तुम वाकई कयामत हो। तुम्हारा खूबसूरत बदन। वो छाती पर हाथ मारते हुए बोला, काश तुम्हारे जैसी कोई हूर हमारे नसीब में भी होती। अब ये बताओ, तुमने पैसे कैसे हासिल किए? जैसे कि तुमने मुझे पहले ही बता दिया था रामचरण अंकल हमारे शोरूम पर आएंगे, उस हिसाब से मैंने पहले ही अपना प्लान बना लिया था कि जब बलवंत बैग में सारे पैसे लेकर अपनी कार की तरफ जा रहा था, तब उनसे एक भिखारी भीख मांगने लगा। एक पल के लिए उनका ध्यान उनकी तरफ गया। बस इतने में मैंने अपने बैग से वो बैग बदल दिया। उस भिखारी को मैंने ही कहा था कि शोरूम के अंदर से एक व्यक्ति जब सूटकेस लेकर आए तो उसे कुछ देर के लिए बातों में उलझाए रखे। अब ज्यादा बकवास ना करो, मैंने तुम्हारी अमानत दे दी, अब तुम मुझे मेरी अमानत दे दो। रहस्यमय व्यक्ति ने नेगेटिव रील निकालकर पूर्वी की तरफ उछाल दिए। पूर्वी ने रील पकड़ी और रील को चेक करने लगी। रील एकदम खाली थी। ये क्या है? तुम्हारा मुझसे सौदा हुआ था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी और तुम मुझे नेगेटिव रील दोगे। एक कातिल मुस्कान के साथ रहस्यमय व्यक्ति बोला, बस एक आखिरी काम और कर दो, फिर मैं तुम्हें नेगेटिव रील दे दूंगा। मेरा यकीन मानो, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं। तुम मुझे पागल समझते हो? बार बार यही कहते हो, मुझे रील दे दो वरना मैं सारे पैसों में आग लगा दूंगी। पूर्वी ने माचिस जलाई और बोली, मुझे नेगेटिव रील दे दो।